बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.1 हमारी हो चुकी है बच्चों, ठीक है। तो 7.2 में आप लोगों ने डिस्कस करने हैं परमुटेशन को, ठीक है बच्चों। तो मेरे साथ साथ आप लोगों ने नोट करने हैं जिस तरह बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग करते हैं बेटा। तो परमुटेशन बेसिकली हम परमुटेशन बोलते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को। इसका जो फार्मूला है ये है बच्चों NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। और ये जो r होता है ना n से लेस होता है या n के बराबर होता है, n से बड़ा नहीं हो सकता। ये जो r है ये n से बड़ा नहीं हो सकता, n से लेस हो सकता है या n से बराबर हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की तरफ चल रहा हूं। पार्ट नंबर 1 है 10p5। पार्ट नंबर 1 10p5, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने भी लिख लेने। तो ऊपर वाली वैल्यू n की है, n इज इक्वल टू 10। नीचे वाली वैल्यू r की है, तो r इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 5, ठीक है। तो अब हमने क्या करने, फार्मूला लिख लेने। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब यहाँ p है तो इसकी निशानी है, ये हमारे पास परमुटेशन है, ठीक है। तो n की वैल्यू 10 है, n की जगह 10, p नीचे है r की वैल्यू 5 है, r की जगह 5, n की जगह 10 है 10 फैक्टोरियल, n की जगह 10 आ जाएगा 10 माइनस ये r लिखा हुआ है ना, तो इस r की जगह पे आ जाएगा 5, ठीक है बच्चों। तो हमने अपने फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिए। इसके बाद आप लोग इसको ओपन कर लें। 10 फैक्टोरियल, 10 के पीछे 9, 8, 7, 6, इसको मैंने 5 तक ओपन कर लिया, ठीक है। क्यों 5 तक ओपन किया है, 10 माइनस 5 5 होता है। मैंने 5 तक इसलिए ओपन किया क्योंकि हमारे पास नीचे भी 5 बन रहा है, नीचे भी 5 मौजूद है। तो हम 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आप सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर पर इसको मल्टीप्लाई करें। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 7 मल्टीप्लाई 6। तो मैं भी अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 30,240 बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 10p5। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 जी हमारे पास आप सबके सामने आपकी बुक पर पार्ट नंबर 2 है 5p2। पार्ट नंबर 2 5p2। तो ऊपर वाली वैल्यू n, ऊपर वाली वैल्यू n और नीचे वाली वैल्यू r, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों ने क्या लिखना है, फार्मूला NPR n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम n इज इक्वल टू 5, n की जगह 5 पुट कर देंगे और नीचे है r की वैल्यू 2 है, r की जगह पे 2 आ जाएगा। n की जगह 5 और r की जगह पे 2, तो मतलब 5 माइनस 2 आ जाएगा और साथ में फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमने फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिए। अब हमने क्या करना है, 5 फैक्टोरियल 5 4 3, 5 माइनस 2 3 होता है, तो इसको आप 3 तक ही ओपन कर लें। नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे बन रहा है ना 5 माइनस 2 3, तो आप इसको 3 तक ओपन कर लें। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 20। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी सेकंड पार्ट का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ रही है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आप लोग भी बेटा फटाफट से थर्ड पार्ट लिख लें। आप सबको पता है कि मैंने तो सारे क्वेश्चंस करवाने, तो सिलेबस भगाने वाली बात ही नहीं है। सुकून से हमने काम करना है बेटा, अच्छा काम करना है। अभी इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ करवाना बाकी है। एग्जाम्पल्स करवाऊंगा आपको, MCQs करवाऊंगा, काफ़ी कुछ करवाना है अभी। अच्छा जी 7p7, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है जी। तो आप सबको पता है ऊपर वाली वैल्यू n है और नीचे वाली वैल्यू r है, ठीक है। तो फार्मूला लिखा NPR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ऊपर वाली वैल्यू n, नीचे वाली वैल्यू r, मतलब 7 7, n की जगह पे 7 7 फैक्टोरियल,
n की जगह पे 7 माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। ठीक है जी। अब आप सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें, इस पूरी वैल्यू को आप लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा जी, एक सेकंड में 7 फैक्टोरियल निकाल रहा हूं, तो 50 40 आंसर क्या आ गया जी, 50 40। आप लोग एक काम करें, मैंने आपको 7.1 में कैलकुलेटर पर फैक्टोरियल निकालना सिखाया था। आप लोगों ने क्या करना है मेरा बच्चा, चलिए कैलकुलेटर तो दो पढ़े हैं आप। अच्छा जी, 7 लिख के शिफ्ट दबाकर ना, शिफ्ट दबाकर ये पहला पहला बटन दबाएंगे तो फैक्टोरियल आ जाएगा, और इज इक्वल टू करेंगे तो आप पहले इस तरह लिखकर फिर आप ये पूरी वैल्यू लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो 7 फैक्टोरियल लिख के ये लिख लें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पर ये पूरी वैल्यू लिखने से बेहतर है कैलकुलेटर पर डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल लिखें तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि है हमारे पास 10p3। पार्ट नंबर 4 जो कि है हमारे पास 10p3। तो ऊपर वाली वैल्यू n है, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, नीचे वाली वैल्यू r है, r आ जाएगी। तो अब आप लोगों ने फार्मूला लिखकर तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो मैंने अब फार्मूला नहीं लिखा, आप लोगों ने पेपर में बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले फार्मूला लिखना है, फिर आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, 10 माइनस 3 7 होता है ना, तो मैं ऊपर इसको 7 तक ओपन कर लेता हूँ। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, और 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमने इसको 7 तक ओपन कर लिया। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, 7 से 7 काट देना है, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 9s आर 90, 98s आर 720। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये हमारे 4 पार्ट्स हैं, चारों के चारों पार्ट्स हमारे हो गए हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा आप लोगों को, आप लोगों ने साथ साथ नोट करने। जब आप लोग साथ साथ नोट करेंगे ना, यकीन माने बेटा बहुत फायदा होगा, काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। ये मैं बार बार साइट पर भी इसी वजह से होता हूँ ताकि आप लोग साथ साथ नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट के चक्कर में बैठे रहते हैं, फिर स्क्रीनशॉट बस इकट्ठे ही होते रहते हैं और आप लोगों ने फिर बाद में करना भी नहीं होता। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने साथ साथ नोट करने, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अब इस टाइम पर नोट्स नहीं बनते होते, आप लोगों ने बस साथ साथ नोट करने, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपने n फाइंड करना है व्हेन np3 इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 1, np3 इज इक्वल टू 504। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 बोर्ड पर आ चुका है। सबसे पहले हम इसका फार्मूला ओपन कर रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यू n है, n का फैक्टोरियल, नीचे वाली वैल्यू r है, तो मतलब n माइनस r, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस कर देते हैं। तो मैंने ये वैल्यू, इस वैल्यू को फार्मूले में पुट कर दिया है। अब आप लोग यहाँ लिख लेंगे 504। ये 504 आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे है n माइनस 3, तो मैं इस n फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूं। n के पीछे n माइनस 1, n माइनस 1 के पीछे n माइनस 2, फिर n माइनस 3। मैंने n माइनस 3 तक ओपन किया और नीचे भी n माइनस 3 है, तो ये नीचे आ गया n माइनस 3। ठीक है, तो n माइनस 3 तक ही मैं इसको ओपन करूंगा, तो 504 वैसे का वैसे ही आ गया है। तो यहां तक जब आप सबको समझ आ चुकी है, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, तो बाकी क्या बच गया, n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। तो 504 को आप लोग बच्चों लिख सकते हैं 9, 8 और 7, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यही आपके पास आंसर आएगा। अब इसकी लिखने की एक वजह है, देखें अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल करता हूं
तो n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। फर्स्ट को अगर फर्स्ट के इक्वल करूं तो n आ जाएगा 9। अगर मैं सेकंड को सेकंड के इक्वल करूं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 यहाँ के प्लस 1, तो तब भी n का आंसर मेरे पास क्या आता है, 9 आता है। और अगर मैं थर्ड को थर्ड के इक्वल करूं तब भी n का आंसर 9 आएगा। तो बच्चों अब आपने 504 को यही वैल्यू कंसीडर करना है, क्योंकि इससे जो आंसर है वो हमारा सेम आता है बेटा, ठीक है। तो प्रैक्टिस ये चीजें आपको याद रहेंगी, यही वैल्यू कंसीडर करेंगे और कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 हो चुका है जी, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 आप सब लोग लिख लेंगे जी। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, NP 15PN इज इक्वल टू 15 14 13 12 11। 15PN पार्ट नंबर 2 15 14 13 12 11, ठीक है जी। तो यहां पर भी आप लोगों ने n को फाइंड करना है, n को। तो यहां पर जी p है, परमुटेशन है, तो परमुटेशन का फार्मूला खोल रहा हूं, परमुटेशन का फार्मूला ओपन कर रहा हूं जी। 15 का फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस n का फैक्टोरियल। तो यहां तक बात की समझ आ गई। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस करते हैं, या जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। अब देखिए मुझे यहां पर कोशिश करनी है कि यहां मैं फैक्टोरियल क्लोज करूं किसी ना किसी तरह। 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, 11 है। 11 के पीछे क्या होना चाहिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये नहीं है। तो मैं क्या करने लगा हूं, जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड भी कर देते होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 11 के पीछे 10 वाली सारी वैल्यूज हैं, 10 9 8, तो मैंने 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप 15 फैक्टोरियल 15 माइनस n फैक्टोरियल, यहां आ जाएगा जी 15 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल। तो बात की समझ आ गई। यहां पर सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, 15 है, या सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 15 है, तो 15 फैक्टोरियल, नीचे वाली वैल्यू 10 वैसे का वैसे ही आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 15 फैक्टोरियल 15 माइनस n फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 10 फैक्टोरियल। अब जरा ये स्टेप समझना है, ये स्टेप कैसे हुआ है। 15 ओवर 15 माइनस n वैसे ही आ गया, ये वाला 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इसके नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले 15 को हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ये 15 यहाँ आया तो इस 15 की जगह पे 1 बच गया, ठीक है। 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट गया, बाकी क्या बच गया, 1। 15 माइनस n फैक्टोरियल, और यहां पर क्या बच गया, 1 ओवर 10 फैक्टोरियल। तो बच्चों यहां तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन केस कोई इशू होता है तो वीडियो बैक करेंगे ना, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो फिर भी कोई मसला आता है तो कमेंट आपके पास ओपन है, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बच्चे को रिप्लाई करूं बेटा, नहीं तो टीम है वो भी रिप्लाई कर देती है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो यहां तक हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 माइनस n फैक्टोरियल। तो अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप किया है इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो बहुत ही मजे का स्टेप है, जो आपको समझ भी आएगा। वो कैसे, 10 इज इक्वल टू 15 माइनस n। अब ये कैसे हुआ, इस साइड पे भी फैक्टोरियल है, इस साइड पे भी फैक्टोरियल है, तो आप इस तरह समझ लें कि हमने फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से क्या कर दिया है, कैंसल आउट कर दिया है, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, 10 और 15 माइनस n जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 प्लस n इज इक्वल टू 15, माइनस n यहाँ के प्लस n हो गया, 15 माइनस 10,
तो 15 माइनस 10 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा जी। तो हमें समझ आ गई कि ये क्वेश्चन किस तरह से हुआ है। तो ये हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 2 है जो कि आप लोगों ने कर लिया। मैं इसको रेस करने लगा हूँ जी, ये सब रिकॉर्डिंग में मौजूद है और बहुत ही आसान पार्ट था, मुश्किल तो है ही नहीं, इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंसान जब ठान लेना कि भाई ये चीज़ मैंने करनी है तो वो कर लेते हैं। तो आप लोग भी इसको अब आपने अपने ऊपर कर लेना कि भाई मैंने ये करना है तो आप लोग कर जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो थर्ड पार्ट NP5 थर्ड पार्ट जी, NP5 फिर है जी रेशो है मेरे ख्याल से, हाँ जी रेशो दी हुई है N-2P2 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 इज इक्वल टू 540 रेशो 1। ठीक हो गया जी। तो रेशो का मतलब तो आप सबको पता है कि डिवाइड है। इसका फार्मूला ओपन कर रहा हूं, n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, फिर ऊपर को नीचे से माइनस कर दिया मतलब n-r हो गया, फिर रेशो ये लें जी रेशो, फिर ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई n-2 फैक्टोरियल, फिर ऊपर को नीचे से माइनस कर देंगे मतलब n-r, तो क्या आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 540 आ जाएगा। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो 540 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर 540 आ जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल रेशो n-2 फैक्टोरियल -2 -4 हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल। तो यहां तक बात की समझ आ गई। 540 को तो बच्चों आपने कुछ भी नहीं कहना, इसको आपने वैसे का वैसे ही लिख लेना है। अच्छा जी n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, और जब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो यहां पर जी हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया डिवाइड को, ठीक है जी जी बिल्कुल। ये 540 जो है इसको आपने वैसे ही लिख लेना है। अब ये n फैक्टोरियल है ना, n के पीछे क्या आएगा n-1, n-1 के पीछे क्या आएगा n-2, ये लें जी ये आ गया, नीचे आ गया जी इसके नीचे n-5 का फैक्टोरियल। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। मैंने n को ओपन कर दिया है n-2 तक। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि मैंने इसको n-2 तक ओपन क्यों किया। मल्टीप्लाई n-4 फैक्टोरियल, तो n-4 के पीछे n-5 आ जाएगा, तो मैंने इसको n-5 तक ओपन किया और नीचे मेरा बेटा n-2 का फैक्टोरियल ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में 540। अब जरा बात को समझना है, यहां पर था कुछ बच्चों को समझ भी आ गया मुझे पता है, यहां नीचे था n-2, तो इसको मैंने n-2 तक इसलिए ओपन किया ताकि मैं n-2 को n-2 से कैंसिल कर दूं। यहां पर है n-5 और यहां भी n-5 मैंने बना लिया क्योंकि n-4 के पीछे आ जाएगा n-5, तो फिर हमने इसको n-5 तक ओपन करके इसको भी हमने क्या कर दिया बच्चों, कैंसिल कर दिया, भगा दिया इसको भी हमने। अब जी नेक्स्ट देखते हैं क्या बच रहा है जी हमारे पास। नेक्स्ट क्या बच रहा है देखिएगा, जरा बात को समझिएगा। एक तो बच गया भाई n-1 और n-4, ठीक है, n-1 n-4, ठीक है, n बच गया, n-1 बच गया, n-4 बच गया। अब ये जो 540 है ना, इस 540 को आप क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6। अब आप इस 540 को लिख सकते हैं बच्चों 10, 9 और 6 लिख सकते हैं। आपने यही वैल्यू लेनी है, इसकी रीजन वही बैक वाले क्वेश्चंस की ही है। अगर हम फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करें तो n का आंसर 10 आएगा, ठीक है, और अगर हम सेकंड को सेकंड के इक्वल करें तब भी n का आंसर 10 आएगा, और अगर हम थर्ड को थर्ड के इक्वल करें तब भी n का आंसर 10 आएगा बेटा, ठीक है। तो अब आपने यही वैल्यू याद कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको भूले ना
तो 540 आपने वो मल्टीपल ले लेने जिससे इस आंसर पर भी फर्क ना पड़े। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम 3 की तरफ चलते जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने प्रूफ करने NPR इज इक्वल टू n माइनस वन PR माइनस वन। तो बच्चों आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इंशाल्लाह जी आपकी जो राइट हैंड साइड है वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोग ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास NPR, तो फार्मूला लिखें n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। मतलब ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे। तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का जो आंसर है ना बच्चों, ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब है जी हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है n माइनस वन PR माइनस वन। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये वाला n तो मल्टीप्लाई में है ना बाहर, तो ये ऊपर वाली वैल्यू n की है, तो ये आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल। नीचे होता है n माइनस r, तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे। तो n माइनस वन जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस r प्लस वन आ जाएगा। ये n माइनस वन वैसे ही आ गया। जब हम इसको माइनस करेंगे ना इसको, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से। तो प्लस का r है, माइनस का r हो जाएगा, माइनस का वन है तो प्लस का वन हो जाएगा। ठीक है, n माइनस r होता है ना फार्मूले में। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर माइनस वन से प्लस वन कट गया, तो बाकी क्या बच गया, n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखें, इस n को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, n माइनस वन फैक्टोरियल, माइनस वन से प्लस वन कट गया तो n माइनस r बच गया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप आप लोग मेरे साथ साथ नोट भी करेंगे बेटा। ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं आप सबको पता है कि मैं कहता होता हूं कि आपने नोट करना है। n है, n के पीछे है n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये फॉर्म तो बनी हुई है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल। तो n माइनस वन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल, क्योंकि n के पीछे n माइनस वन है, फिर सारी वैल्यूज है, तो बड़ी वैल्यू क्या हो गई, n हो गई ना, तो n का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया, n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 NPR का सिंपल हमने फार्मूला लिखा था। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये आपका पार्ट नंबर 1 था। उम्मीद है आप सबको समझ भी आई है। तो मैं इसको फटाफट से रेज भी कर दूंगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट लिखते हैं जी। रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है जी हमें, सेकंड पार्ट कह रहा है जी NPR इज इक्वल टू, NPR इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट NPR इज इक्वल टू n माइनस वन PR, फिर प्लस n माइनस वन PR प्लस R प्लस R n माइनस वन PR माइनस वन। तो कुछ इस तरह से सेकंड पार्ट बेटा आप सबकी बुक पर मौजूद है, बल्कि आपकी तो राइटिंग बहुत अच्छी है, आप लोग तो बहुत ही प्यारा प्यारा करके लिख रहे होंगे बेटा। स्टूडेंट्स अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास NPR, तो NPR सेम फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब बच्चों हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड है n माइनस वन PR प्लस R n माइनस वन PR माइनस वन। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है।
n माइनस वन का फैक्टोरियल और इसको इसमें से माइनस कर देना है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा n माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो बात की समझ आ गई, ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस करते हैं, मतलब फार्मूला होता है n माइनस आर। ठीक है, अब ये वाला r वैसे ही आ जाएगा, यहां पर भी हमने फार्मूला ओपन करना है n माइनस वन का फैक्टोरियल, ऊपर वाली वैल्यू n का फैक्टोरियल, नीचे इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तो n माइनस वन, माइनस में इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाली बात है। ठीक हो गया जी, तो यहां तक अब आप सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप, n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस वन माइनस आर लिखा हुआ है ना, इसको हम सीक्वेंस कर लेते हैं, n माइनस आर माइनस वन, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्लस आर, n माइनस वन का फैक्टोरियल, माइनस वन से प्लस वन कट गया, तो बाकी क्या बच गया, n माइनस आर बच गया। रिमेनिंग क्या बच गया, n माइनस आर, क्योंकि माइनस वन से प्लस वन हम कैंसल आउट कर चुके हैं। तो यहां तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, इस वैल्यू को तो मैंने वैसे का वैसे ही लिख देना है, इसको तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा। n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो बच्चों इस वाली वैल्यू को मैंने वैसे ही लिख दिया है, फिर प्लस आर n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर और n माइनस आर माइनस वन। अगर आपको याद है मेरा इंट्रोडक्शन 7.1 का, उसमें मैंने आपको समझाया था कि n माइनस आर का फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ आ जाए तो n माइनस आर के पीछे क्या आ जाएगा, n माइनस आर माइनस वन, फिर उसके पीछे क्या आएगा, n माइनस आर माइनस टू, फिर माइनस थ्री, फिर माइनस फोर, फिर चलता रहेगा। तो मैंने इस n माइनस आर फैक्टोरियल को ओपन कर लिया है n माइनस आर और n माइनस आर माइनस वन तक। अब यहां तक क्यों ओपन किया है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू मौजूद है, n माइनस आर माइनस वन मौजूद है ना, तो इस n माइनस आर को बस आपने n माइनस आर माइनस वन तक ओपन कर लेने। अब हम इस वैल्यू से कॉमन ले रहे हैं, n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू बच्चों हमने कॉमन ले ली, n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये कॉमन आ गया पूरी वैल्यू। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे वन बच गया, r ओवर n माइनस आर आ जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे वन बच गया, n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये r ओवर n माइनस आर बच गया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब यहां पर मैं इसका लेने वाला हूं LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम बोलते हैं। तो इसके डिवाइड में वन है, तो मैंने आपको समझाया हुआ, जिन बच्चों ने मेरे पास शुरू से मैथ की है, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई n माइनस आर, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। n माइनस आर को वन के साथ और वन को r के साथ, तो r आ जाएगा। तो यहां पर बच्चों हमने इसका क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है। तो माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गया। अब ये वाला n बच गया, इस n को मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आ गया, n माइनस वन का फैक्टोरियल। ये जो ऊपर n बच गया था ना, r से तो r कट गया, तो इस n को मैंने इस n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो n पहले लिखा, n माइनस वन का फैक्टोरियल। और ये जो n माइनस आर है, इसको मैं यहां इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, ये जो n माइनस आर है ये वाला, इसको हम यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखें ऊपर n है, n के पीछे n माइनस वन का फैक्टोरियल है, फिर सारी वैल्यूज हैं,
तो हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाली बात है, n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस ऊपर वाली पूरी वैल्यू को हम n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नीचे देखें n माइनस आर है, फिर है n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर पीछे क्या होगा n माइनस आर माइनस टू, फिर माइनस थ्री, फिर माइनस फोर। तो यहाँ बड़ी वैल्यू क्या है, n माइनस आर है, तो बड़ी वैल्यू यहाँ आ जाएगी n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको बात की समझ आ चुकी है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें, दोनों इक्वेशन सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर आप सिंपल राइट हैंड साइड भी ले लें ना, ये राइट हैंड साइड ले लें, तो इसको सॉल्व कर लें, तो ये परमुटेशन का फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा NPR। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेना चाहते तो ना लें, तो आप सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें बेटा, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। और ये फॉर्म किसकी होती है, इसकी होती है NPR की। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन 4 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। अब देखें जी, जैसे आपके पास फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है और वो दिया हुआ है जी पाइथन। पाइथन एक लैंग्वेज है वैसे कंप्यूटर की, PYTHON। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी फॉर्मेशन फाइंड करनी है कि किस तरह से बना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले काउंट करने हैं कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल वर्ड्स यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं टोटल वर्ड्स। सबसे पहले आप लोगों ने वर्ड्स काउंट कर लेने हैं, या लेटर जिसको आप लिख सकते हैं, टोटल लेटर्स भी लिख सकते हैं या टोटल वर्ड्स आप लिख सकते हैं, जो दिल को अच्छा लगे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, टोटल लेटर्स ये कितने हो गए, 6 हो गए। अब आप लोगों ने चेक करना है कि क्या इनमें कोई रिपीटेड है, PYTHON, कोई भी रिपीटेड नहीं है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। तो फिर आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो 6 5 जार 30 34 जार 120 123 जार, फिर जो आंसर रहे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आपका टोटल आंसर आ जाएगा 720। ठीक है जी, तो ये हो गया जी आपके पास पाइथन, या कुछ लोग पाइथन भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो जो मर्जी बोल लें। ठीक है, इसके बाद है जी आपके पास नेटवर्क। तो आपने वर्ड्स फाइंड करने हैं, हाउ मेनी वर्ड्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी सेकंड है आपके पास नेटवर्क। तो बिल्कुल इसी तरह करना है आपने, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं बच्चों, 1 2 3, सॉरी टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल लेटर्स हैं इसमें, टोटल लेटर्स इसमें कितने हो गए, 7 हो गए। टोटल लेटर्स कितने हैं बच्चों इसमें, 7। तो आप लोगों ने काउंट कर लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल 7 फैक्टोरियल निकालना है। इसको आप लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 50 40। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमारे पास है जी कंप्यूटर। थर्ड है जी, थर्ड पार्ट कंप्यूटर। लिखें जी शाबाश। कंप्यूटर में कितने जी लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोगों ने क्या करना है, टोटल लेटर्स, टोटल लेटर्स 8। तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, सिंपल 8 फैक्टोरियल निकालना है, 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो इसका आंसर है 40320 आ जाएगा, 40320। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जी सॉल्व हो गया है।
और उम्मीद है मुझे आप सबको भी समझ आ चुकी है। अब मैं ये रेज कर रहा हूँ, आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ज़बानी भी किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो जिन बच्चों ने ये ज़बानी किया है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज़रा जोश हो, जज्बा हो, वो वीडियो ओपन करके ना बैठे रहें। ठीक है जी, आप सब लोग बेटा काम करें साथ साथ, ताकि फ़ायदा भी हो बैठने का। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। तो बेटा टोटल फ्लैग्स हैं हमारे पास 6, टोटल फ्लैग्स हैं हमारे पास यहाँ पर 6 टोटल फ्लैग्स। तो ये हमारे पास कितने हैं जी, 6 हैं, मतलब n इज इक्वल टू 6 है। टोटल फ्लैग्स को हम यहाँ n से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद वो हमें कह रहा है यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। तो हमने कितने फ्लैग्स यूज करने हैं, 2 फ्लैग्स यूज करने हैं। ठीक है, आप लोग क्या लिख लें, फ्लैग्स फ्लैग्स दैट कैन बी यूज्ड at a time इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो वो हमें कह रहे हैं हाउ मैनी सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स होंगे। तो टोटल सिग्नल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो फार्मूला यूज कर लेंगे परमुटेशन, NPR 6p2। तो R हो गया जी आपके पास 2 और N हो गया जी आपके पास 6। फार्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 6 5 4। तो मैंने इसको 4 तक ओपन कर लिया और नीचे 6 माइनस 2 4 हो गए। तो बात की समझ आ गई कि हमने इसको 4 तक क्यों ओपन किया है, क्योंकि डिवाइड में 4 फैक्टोरियल बन रहा है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई 5, 6 5 आर 30। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। मेरे साथ साथ कीजिएगा, लास्ट में बार बार कह रहा हूं मैं एक चीज, ऐसे नहीं बैठना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। अब मैं इसको रेज भी कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमें कह रहा है हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। कितने सिग्नल्स होंगे अगर 5 फ्लैग्स हों और वो डिफरेंट कलर्स के हों, व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स आर यूज्ड एट अ टाइम। जब हम कोई भी नंबर वाला फ्लैग किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें तादाद नहीं बताई हुई, मसला ये हो गया कि अब हमें यहाँ पर आर का नहीं पता कि हम कितने फ्लैग्स यूज कर रहे हैं। टोटल फ्लैग्स तो हो गए 5। तो अब जो हमें इसकी परमुटेशन निकालनी है ना, हर फ्लैग के साथ निकालनी है, हर फ्लैग के साथ निकालनी है और फिर हम टोटल निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, फिर हम उसके टोटल सिग्नल्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जी फर्स्ट फ्लैग की निकाल लेते हैं, फर्स्ट फ्लैग की परमुटेशन निकाल लेते हैं, 5p1। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 1, ठीक हो गया बच्चों, n माइनस आर। तो 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4, इस 5 को मैंने ओपन किया, 5 मल्टीप्लाई 4 और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 4 बन रहा है ना, तो इसको हम सिर्फ 4 तक ओपन कर लेंगे। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। तो ये जी फर्स्ट फ्लैग का आंसर हमें मिल चुका है, इसकी परमुटेशन निकल चुकी है 5। ठीक है जी, अब हम लोग इसी तरह सेकंड फ्लैग की निकाल लेंगे। अब आप लोग क्या लिखेंगे जी, हर फ्लैग की अलग अलग निकाल कर फिर आपने उसको ऐड कर देना है। ठीक है जी, तो 5p2, तो n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल n माइनस आर, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 3 होता है ना, तो इसको आप 3 तक ओपन कर लें। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 3 तक ओपन किया, नीचे 5 माइनस 2 3 आ गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 4 आर 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड फ्लैग की निकल आएगी। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने थर्ड फ्लैग की निकाल लेनी है।
बिल्कुल जी, कुछ बच्चों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। तो थर्ड फ्लैग की अब आप लोग निकालेंगे तो किस तरह से, 5p3। तो अब आप लोग 5p3 का फार्मूला लिखें, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से जी मेरी बात की समझ यहाँ तक आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ नेक्स्ट देखें जी। नीचे अब 5 माइनस 3 2 होता है, तो अब हमें 5 4 3 2 तक ओपन कर लेते हैं, ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया, 5 4 जार 20, 23 जार 60। ये जी थर्ड फ्लैग भी आ गया। अब हम लोग फोर्थ फ्लैग निकाल लेते हैं, फोर्थ फ्लैग। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने फोर्थ फ्लैग की परम्यूटेशन निकाल लेनी है। फोर्थ फ्लैग जी, पिछले सवाल में तो उसने हमें कह दिया था कि भाई 2 फ्लैग यूज करने हैं, अब उसने हमें कहा नहीं है कि कितने फ्लैग यूज करने, तो इसलिए हम सब की निकालेंगे बेटा। 5p फोर्थ फ्लैग, थर्ड फ्लैग की हो गई, बिल्कुल होगी 5p4, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ओपन किया, 5 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल को हमने ओपन कर लिया, और 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। 5 माइनस 4 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होता है। 5 4 जार 20, 23 जार 60, 62 जार 120। चलें जी, अब लास्ट आ गया जी, फिफ्थ फ्लैग की परमुटेशन निकाल लेते हैं। अब हम लोग फिफ्थ फ्लैग की परमुटेशन निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो 5p5 निकालें, 5p5। मेरे ख्याल से जी बात की समझ यहाँ तक अब आ चुकी है, खतरे वाली परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो अब आप लोग इसका भी फार्मूला लिखेंगे, जाहिर बात है। 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, मुझे पता है जो बच्चा मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं वो कमेंट में लाजमी मुझे बताएगा भी सही कि सर हम आपके साथ साथ चल रहे हैं या हम आपसे आगे चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो 5 फैक्टोरियल इसको ओपन कर लें, 5 4 3 2 1। 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा बच्चों 120। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो 120 आ गया जी फिफ्थ फ्लैग का आंसर। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको बात की समझ आ चुकी है। अब हम लोगों ने टोटल सिग्नल्स निकाले, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो अब हमने बच्चों टोटल सिग्नल्स निकालने। टोटल सिग्नल्स में क्या होगा, इन तमाम फ्लैग्स के आंसर को आपने ऐड कर देना है। तो सबसे पहले 5, फिर 20 आंसर आया था, फिर 60 आंसर आया था, 5 20 60, फिर आया जी आपके पास 120, और फिर आया जी आपके पास 120। तो ये जी जितने भी फ्लैग्स हमारे पास आए थे बेटा, इन तमाम फ्लैग्स को हमने ऐड कर देना है टोटल परमुटेशन निकालने के लिए। तो अब आपने इसको ऐड करना है, कैलकुलेटर अपने अपने उठा लेने हैं, इसको आपने ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, तो आंसर आ जाएगा बेटा 325, 325। ठीक है जी, तो मैंने अपने कैलकुलेटर पे इसको ऐड कर चुका हूँ। तो टोटल सिग्नल्स कितने आ जाएंगे, 325। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 6 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। आसान एक्सरसाइज है, ये चैप्टर बहुत आसान है। तो 7 की तरफ चलते हैं जी, 7 की तरफ लिखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जी। आपको पता है कि यहाँ पर तो आपको सारी सारी एक्सरसाइजें मिलती होती हैं, कंप्लीट क्वेश्चन मिलते होते हैं। अभी हमने एग्जांपल्स भी करनी है, एमसीक्यूज भी करने हैं, काम बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहे हैं हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स व्हेन ईच डिजिट ऑड। ठीक है बेटा, विद ईच डिजिट ऑड। हाउ मैनी 4 डिजिट, कितने 4 डिजिट्स में से कितने बन सकते हैं जब कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हैं, और जो डिजिट्स हैं ये ऑड में हैं। तो गिवन डिजिट्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9। तो गिवन डिजिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिख रहा हूं, गिवन डिजिट्स कौन कौन से हैं जी,
ऑड डिजिट्स कौन से हैं? 1 3 5 7 9। तो ये कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 हैं। अब मैंने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है जी कि किस तरह से ये फॉर्म में आ सकते हैं, ये इन डिजिट्स को हम किस तरह से कोई नंबर लें तो वो हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल सेकंड डिजिट लेते हैं तो आपके पास चार वैल्यूज बचेंगी। थर्ड डिजिट लेते हैं तो 3 वैल्यूज बचेंगी। अच्छा, इसको छोड़ दें, चलिए आके डिटेल में चले जाएंगे, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। मैंने आपको सिंपल तरीके से बताना है। देखें गिवन डिजिट्स कितने हैं? 1 3 5 7 9। ये ऑड है। ये कितने टोटल हैं? 1 2 3 4 5, 5 है ना टोटल। तो आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल 5 फैक्टोरियल निकाल लेना है। फैक्टोरियल ओपन करें, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो गिवन डिजिट्स कितने थे ऑड? 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल निकाला और हमने अपना आंसर निकाल के साइड पे कर दिया जी। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। तो ये डिजिट्स आपने यूज करने हैं 0 1 2 3 4 5 विदाउट के बाद क्या लिखा हुआ जी? विदाउट रेपिटेशन। अब आपने बताना है कि बेटा 100 और 1000 के बिटवीन जो हैं कितने नंबर फॉर्म होंगे इन नंबरों में से। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 में से। ठीक है बच्चों, और इनमें से कोई नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। तो इसका सेकंड पार्ट जो है, कितने नंबर्स होंगे जो 5 के डिविजिबल बाय होंगे, सॉरी। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। स्टेटमेंट बार बार मैं रीड आउट करूंगा, आप लोग भी रीड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले है हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। तो आपने क्या लिखना है? नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 आर। तो 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर होंगे? यूनिट 10 और 100 होता है ना, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। यूनिट 10 100 1000 10,000 लैख चलता रहता है। तो यूनिट 10 और 100 मतलब 3 नंबर्स हैं। तो हमारे पास कितने नंबर हैं जी? नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 आर 3 डिजिट्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली लाइन आपकी ये आ जाएगी। तो यहां तक जी अब आप सबको समझ आ गई। यूनिट में एक हो गया, 100 में 2 नंबर हो गए, 1000 में कितने हो गए? 1000 में 3 नंबर हो गए। तो इसलिए 100 और 1000 के बिटवीन जो हैं वो हमारे पास कितने नंबर होंगे? 3 होंगे। तो अब आपके पास बुक में गिवन डिजिट्स हैं जी, लिखें बेटा लिखें, शाबाश। गिवन डिजिट्स, तो ये कितने, कौन कौन से गिवन डिजिट्स हैं? 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये टोटल डिजिट्स कितने हो गए? टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 0 समेत 6 हो गए। टोटल डिजिट्स कितने हो गए बच्चों? हमारे पास 6 हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास यूज हो रहे हैं, 3 डिजिट्स यूज हो रहे हैं। तो फिर आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है? यूज डिजिट्स r इज इक्वल टू 3। और टोटल डिजिट्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे तो n इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया बेटा, तो 0 समेत आप लोगों ने ये काउंट कर लेने हैं। इसके बाद जी आप लोग अब इसकी टोटल परमुटेशन फाइंड कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ इसको नाम दे दें टोटल नंबर्स का। ठीक है, तो 6p3 आ जाएगा। 6p3, इसको आप लोग सॉल्व कर लें। 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 6 5 4 3 तक हमने इसको ओपन किया। 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल बच्चों हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब आप लोग क्या करेंगे? 6 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जो आंसर आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो यहां तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। इसके बाद अगर हम 0 को फिक्स कर देते हैं, अब आपने क्या लिखना है? इफ वी फिक्स 0। अगर हम 0 को फिक्स कर देते हैं, और ये करना जरूरी है,
मतलब अगर जीरो हम फिक्स कर दें, इफ वही जीरो फिक्स लिख लें या इफ वही फिक्स जीरो लिख लें तो इंग्लिश आपकी बेहतर हो जाएगी। इफ वी फिक्स जीरो, अगर हम जीरो को फिक्स कर लेते हैं बच्चों फर्स्ट प्लेस पर, एट फर्स्ट प्लेस, अगर आप लोग जीरो को जी फिक्स कर लेते हैं फर्स्ट प्लेस पर, मतलब जीरो फिक्स हो गया जी पहली प्लेस पे, तो फिर कितने नंबर बच गए? 1 2 3 4 5, तो नंबर कितने बच गए? 5 पी। अब तो जीरो तो फिक्स हो गया है तो एक डिजिट भी कम हो जाएगा, तो डिजिट आ जाएंगे 2, 5p2। अब आप लोग इस पर फार्मूला लगाएं, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों मैं अभी साइड पर बार बार इसलिए भी होता हूं कि आप सबको पता है कि आप लोग नोट करते हैं, तो साथ साथ आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। तो अब आप लोग बच्चों इसको क्या करने वाले हैं, जाहिर बात है इसको सॉल्व भी करेंगे ना। तो 5 4 3, 5 फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूं, 5 4 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, 5 4 20 आ गया, नीचे 5 माइनस 2 3 बन रहे हैं, तो हमने इसको 3 तक ओपन करके इसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड कर लेंगे, टोटल नंबर लिखकर, टोटल नंबर लिखकर आपका जी ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। और टोटल नंबर आप कैसे निकालेंगे, 120 को 20 में से माइनस कर देंगे, ये 120 है, इसको 20 में से आप लोगों ने माइनस कर देने, तो आपके टोटल नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं जी, 100 आ रहे हैं। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारा जी सॉल्व हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट लिख लें जी अपनी अपनी बुक से देखकर, सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है। देखें बेटा सेकंड पार्ट देखें, वो हमें सेकंड पार्ट में कह रहे हैं हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, इसमें से कितने हैं जो 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। अब आप लोगों को पता है दो नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में 0 और 5 आ जाए तो वो नंबर 5 पे डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है, 35 है तो लास्ट में 5 है ना, तो ये 5 पे लास्ट में डिवाइड होगा, और अगर लास्ट में 0 भी आ जाए तो तब भी ये 5 पे लास्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो 0 और 5 ऐसे नंबर हैं वो किसी भी डिजिट के लास्ट में आ जाएं तो वो डिजिट जो है वो पूरी वैल्यू जो है वो लाजमी 5 पे, मेरा स्टूडेंट्स, वो लाजमी 5 पे क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। तो अगर हम 0 को, अब हमारे पास यहाँ पर कितने बन रही है पॉसिबिलिटीज, चलिए हम लोग ये हेडिंग लगा लेते हैं पॉसिबिलिटीज, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेंगे। अब देखें डिजिट हमारे पास कितने हैं, 3 है। हम सपोज कर लेते हैं ये एक डिजिट हो गया, ये दूसरा डिजिट हो गया और ये तीसरा डिजिट हो गया। 3 डिजिट है ना, तो इसलिए हमने इसके 3 बॉक्स बना लिए। अगर फॉर एग्जांपल 0 को हम लास्ट जगह पे रखते हैं, 0 को हम लास्ट प्लेस पे रखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह से आ गया 250, तो मतलब ये 5 पे लाजमी डिवाइड होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 को अब हमने लास्ट पे रखा हुआ है। तो बाकी अगर हम 0 को अब यहाँ फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0 तो हमारा फिक्स हो गया, तो टोटल डिजिट कितने बच गए, 5, टोटल डिजिट बच के 5। और यहां पर पॉसिबिलिटीज, यहां पर कुछ भी आ जाए, यहां पर कुछ भी आ जाए, लास्ट में अगर 0 आएगा तो वो लाजमी 5 पे डिवाइड होगा, तो 5p2। तो आप लोगों ने क्या करना है, 5p2 को सॉल्व कर लेना है अपने कैलकुलेटर पर, या आप लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो 5p2 का आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम फिर से बॉक्स बना लेते हैं, हम 0 की पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं, 0 और 5 की, ठीक है जी। अब जरा यहां पर हम लोग चेक करते हैं कि यहां पर वैल्यू, देखिए पहले हमने 0 को फिक्स कर लिया, अब हम 5 को फिक्स कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल इन 3 डिजिट्स के लास्ट में 5 आ जाए तो वो भी लाजमी क्या होगा बच्चों, 5 पे डिवाइड होगा। अब देखें जी 5 को तो हमने कर लिया फिक्स, 5 को हमने फिक्स कर लिया, 5 फिक्स हो गया, तो बाकी डिजिट्स कितने बच गए जो यहां आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 फिक्स हो गया, बाकी डिजिट्स बच गए 5, 5p, ठीक है। अब यहां पर 2 डिजिट्स आ सकते हैं, तो इसलिए क्या आ जाएगा, 5p2
और इसका आंसर आपके पास 20 आ जाएगा, जिसको आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम थर्ड पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं जी। थर्ड पॉसिबिलिटी इसकी क्या बन सकती है, जरा बात को समझना है। मतलब इस तरह आ जाए, 0 को हम पहले कर लें, 5 को हम शुरू में कर लें, फिर भी ये नंबर 5 पे डिवाइड होगा, फिर भी ये नंबर बच्चों किस पे डिवाइड होगा, 5 पे। ठीक है, अगर हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे रख लें और 5 को लास्ट प्लेस पे रख लें, तो फिर भी ये जो है 5 पे लाजमी डिवाइड हो जाएगा। अब देखें 0 और 5 यहाँ फिक्स हो गया है, 0 और 5 फिक्स हो गया है, तो बाकी कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 पी, और इस बॉक्स पर आप कोई भी नंबर ऐड कर लें, कोई भी नंबर आप इस बॉक्स की जगह लिख लें, तो यहाँ जो भी नंबर बनेगा वो लाजमी 5 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आप कोई भी नंबर यहाँ लिख लें, तो यहाँ पर जो भी नंबर बनेगा वो 5 पे लाजमी डिवाइड होगा। मतलब एक बॉक्स बच गया, तो 4p1। ठीक है, तो आप इसको अपने कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। 4 लिखें, फिर आप लोग परमुटेशन लगाकर p लिख लें। ठीक है, फिर आप लोग 1, कैलकुलेटर में ढूंढ रहा था, जरा देखें। सबसे पहले 4 लिखें, फिर शिफ्ट दबा के परमुटेशन वाला बटन दबाएं और फिर 1 लिख लें। ठीक है बच्चों, ये परमुटेशन वाला बटन है मल्टीप्लाई में, शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई वाला बटन दबाएंगे तो p आ जाएगा, और फिर 1 लिखेंगे तो 4p1 का जो आंसर है ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि आपने तो टोटल पॉसिबिलिटीज निकालनी है ना, तो अब जी बस एक छोटा सा काम रह गया। ठीक है, और वो क्या है जी, जरा यहाँ देखिएगा, बात को समझना है आप लोगों ने। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पर, टोटल नंबर इज इक्वल टू 20 + 20 -4। ये -4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर हमारे पास फिक्स हो चुके हैं, तो हम इन सिंगल सिंगल वाले नंबर्स को ऐड करेंगे और दो में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 36 आ जाएगा, और ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब क्वेश्चन 9 जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें कह रहे फाइंड द नंबर, आपने जी ऐसे नंबर जो हैं फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 35,000, जो ग्रेटर हो जी 35,000 से, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, जो कि इन डिजिट से बनते हो 1 2 3 4 5 6 से, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, और इनमें से कोई डिजिट जो है वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए बेटा। तो अब आपके पास गिवन है, गिवन डिजिट्स हैं। ठीक है जी, तो आपके पास जो गिवन डिजिट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं जी। 1 2 3 4 5 6 गिवन डिजिट्स लिखें बच्चों, लिखें, शाबाश। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेंगे, मैथ में वैसे स्पेलिंग्स की इतनी टेंशन नहीं होती। 1 2 3 4 5 6, तो ये जी आपके पास गिवन डिजिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो आपके पास आपने नंबर फाइंड करने हैं ना, वो आपने फाइंड करने हैं 35,000 से ग्रेटर फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर कुछ बुक्स में ना 3 0 दिए हुए हैं, 3 0 दिए हुए हैं, आपने 4 0 लगाने हैं। 4 0 क्यों लगाने हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, यहाँ टोटल 6 नंबर हैं, तो हमारे पास जो नंबर हमने ग्रेटर देन फाइंड करना है ना, तो वो भी 6 होने चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने बुक पर काउंट करें तो ये नंबर बनते हैं 35,000, मतलब 5 नंबर बनते हैं, तो हमें 1 0 यहाँ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यहाँ गलती है। ठीक है बच्चों, तो आपने 4 0 लगाने हैं, तो अपने अपनी बुक पर 1 0 आप लोग बढ़ा लेंगे, तो वो बुक वाला भूल गया बेटा, कोई नहीं, गरीब बंदा भूल जाता है, कोई मसला नहीं है, प्रिंटिंग में गलती आ जाती है, पेपर में गलती नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं नंबर ग्रेटर देन 35। अब यहाँ 3 0 लगाए हुए हैं बुक वाले ने, तो आप लोगों ने 1 0 यहाँ पर बढ़ा देना है। ठीक है जी, तो अब हम लोग सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते हैं कि भाई इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है। ठीक है जी, तो स्पेलिंग जानबूझ के आपने गलत नहीं लिखने, आप लोगों ने क्या करना है, सही सही स्पेलिंग लिखने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना,
तो हम लोग एक काम करते हैं, 6 बॉक्सेस बना लेते हैं। हम लोग ना इसकी पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते हैं ना, ठीक है। 4, 5, 6। सबसे पहले 3, 5, सबसे पहले हमने जो नंबर फाइंड करने हैं वो 35, ये जो लिखा हुआ है 3,50,000, इससे ग्रेटर नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। हम 3 और 5 को फिक्स कर लेते हैं, 3 और 5 को। तो बाकी नंबरों में से यहाँ पर कोई भी आप जो भी नंबर यहाँ पुट करेंगे वो इस नंबर से ग्रेटर होगा। सबसे पहले मैंने 35 को यहाँ फिक्स कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं 24 को यहाँ फिक्स कर लेता हूँ, 2 और 4 को फिक्स कर लेता हूँ, 2 और 4 तो 3, 5 से क्या है, छोटा है। तो इसलिए 2 और 4 हम यहाँ नहीं ले सकते। अगर 1 और 3 लिख लूं तो 1 और 3 भी 35 से क्या आएगा, छोटा आएगा। मैं पूरी वैल्यू नहीं पढ़ रहा, तो ये 3,50,000 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ 1 और 3 लिख लूं तो वो आ जाएगा 1,30,000। वो तो 3,50,000 से क्या होगा, छोटा होगा ना। तो हमने तो इससे बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो फिर क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप 3 और 5 वाला नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पर बाकी कितने बॉक्स बच गए, 1, 2, 3, 4 बॉक्स बच गए। कितने बॉक्स, 4। इन चारों बॉक्स में 1, 2, 5, 6 कोई भी नंबर आप यहाँ पुट करें तो वो क्या होगा, बेशक घुमा के पुट करें, वो 3,50,000 से ग्रेटर होगा। मेरे ख्याल से ये बात की समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ 3 और 5 फिक्स हो गया, 3 और 5 क्या हो गया बच्चों, फिक्स हो गया जी, 3 और 5। तो बाकी नंबर कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 4p4 निकाल लेना है, ठीक है, अपने अपने कैलकुलेटर पर। 4p4 आप लोग निकालेंगे जी, अपने अपने कैलकुलेटर पे निकालेंगे, मैं भी निकाल लेता हूँ। तो इसका आंसर मुझे जबानी भी आता है वैसे, 24 आएगा, ठीक है जी। तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं फार्मूले में पुट करके, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, इसमें आप लोग पुट करके भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट, अब हम एक जितनी भी पॉसिबिलिटीज, जितनी भी पॉसिबल कंडीशन बनेंगी, हमने वो सारी ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो कोई रह ना जाए। सबसे पहले 6 बॉक्स बनाएंगे क्योंकि 6 डिजिट्स हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बॉक्स बना लिए। अब 3, 5 लिए, पहले हमने 3, 5 ले लिया, अब हम 3, 6 ले लेते हैं। अब हम यहाँ 3 और 6 को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर आप कोई भी नंबर पुट करें वो 35, 3,50,000 से बड़ा ही आएगा। इन नंबरों में से कोई भी नंबर पुट कर दें, लेकिन 3 और 6 रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 और 6 को आप दोबारा से यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। बाकी नंबरों में से आप लिख सकते हैं, तो वो 3,50,000 से बच्चों बड़ा ही आएगा। अब 3 और 6 तो फिक्स हो गया, तो 3 और 6 फिक्स हो गया ना, 3 और 6। तो बाकी कितने नंबर बच गए, 1, 2, 4, 5। तो 1, 2, 4, 5 लिखें, 2, 4, 5, 1 लिखें, या जो भी लिखें वो 3,50,000 से बड़ा ही आएगा। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 6 फिक्स हो गया, तो बाकी 4 नंबर बच गए, 4p4। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 24, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। बड़े मजे का क्वेश्चन है यार, आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों वाले। बॉक्सेस आपने 6 ही बनाने हैं, ये थोड़े से मैंने चाइनीज में बनाए हैं, आप लोग इसको अच्छा अच्छा करके बना लेंगे, ठीक है जी। अब हम लोग 4 लिख लेते हैं जी यहाँ पर। अब हमने 4 को यहाँ फिक्स कर लिया, 4 को। 4 के बाद आप यहाँ जितने भी नंबर लिखें, 4 के यहाँ पर जितने भी नंबर लिखें वो 3,50,000 से क्या होंगे बच्चों, ग्रेटर होंगे। मतलब अब हमने यहाँ 4 को फिक्स कर लिया, ठीक हो गया बच्चों। तो 4 को फिक्स कर लिया। 4 को फिक्स इसलिए किया क्योंकि वो 3,50,000 से यहाँ हमें बड़ा ही डिजिट देगा। तो एक नंबर फिक्स हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या बच गया बाकी, 5p5। अपने अपने कैलकुलेटर पर 5p5 निकालें, जिसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 120 आएगा। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज कंडीशन है, पॉसिबल कंडीशन है, हमें वो सारी की सारी क्या करनी पड़ेंगी, फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर से बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है जी। 6 बॉक्स बनेंगे क्योंकि डिजिट कितने हैं, 6। तो यहां तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है, 1, 2, 3 और 6।
तो पहले 4 फिक्स किया, अब हम लोग क्या फिक्स कर लेते हैं, 5 फिक्स कर लेते हैं। तो बात वही है बच्चों, तो यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे इन नंबरों में से 5 के अलावा, तो फिर वो क्या होगा, 3,50,000 से ग्रेटर ही होगा। तो अब आप लोग यहाँ भी क्या निकालेंगे, 5P5 निकालेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 120 आ जाएगा इसका भी। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा बच्चों। बस जी एक रह गया, बल्कि 6 रह गया। तो बल्कि मैं तो अभी इसको ऐड करने वाला था, लेकिन अभी 6 रह गया जी। तो जितनी भी पॉसिबल कंडीशन है वो सारी हमें क्या करनी पड़ेंगी बच्चों, फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। तो फिर से आप लोगों ने 6 बॉक्सेस बना लेने, क्योंकि पॉसिबल नंबर तो इसी में ही आएंगे ना। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अब आप लोग 6 को फिक्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट 6 बच गया। अब आप इन बॉक्सेस में कुछ भी लिखें तो वो 3,50,000 से बड़ा आएगा, लेकिन इन नंबरों में से आप लोग लिख सकते हैं। 6 के अलावा आप कोई भी नंबर लिख लें। तो बेटा अब 6 यहाँ फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर 6 फिक्स हो गया है, तो वही 5P5। तो बाकी 5 नंबर बच गए, 5P5। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 120 आ जाएगा। अब आप लोगों ने टोटल नंबर फाइंड कर लेने हैं। टोटल नंबर्स जी अब आप लोगों ने फाइंड कर लेने हैं। तो अब जो जो आंसर्स आपके पास निकले हैं बच्चों, उन सबको आप ऐड कर लें। 24 और 120 3 दफा निकला हुआ है, 1 2 3। 24 120 120। तो इसको ऐड कर लें, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा बच्चों 408 आ जाएगा। और इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये ख़त्म हो चुका है। आसान क्वेश्चन है जी, इसको आप लोग मुश्किल नहीं कह सकते, आसान क्वेश्चन है। बस पॉसिबल कंडीशन निकाल कर टोटल नंबर्स आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 भाई साहब हमें क्या कह रहे हैं। कुछ अच्छा ही कह रहे होंगे, जो भी कह रहे होंगे ये हमें अच्छा ही कह रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हमें कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर्स फाइंड करने हैं ऑफ 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। तो गिवन डिजिट्स हैं आपके पास 1 2 4 6 8। ठीक है जी, तो 1 2 4 6 8 क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है जी आपके पास 1 2 4 6 8। आए जी, ठीक है। देखते हैं जी क्या कह रहा है। When no digit is repeated, इनमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, द डिजिट 2 and 8 are next to each other। अब जरा बात को समझना है, बात को घुमाना नहीं है, परेशान नहीं होना। अब वो हमें कह रहे हैं कि द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर 2 और 8 जो हैं वो एक दूसरे के नेक्स्ट आ जाएं। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग इसकी टोटल अरेंजमेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी टोटल अरेंजमेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 है ना, टोटल नंबर 5 है, तो 5 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर आ गया जी 120। अब हमें फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं जब 2 और 8 जो हैं एक दूसरे के नेक्स्ट होंगे फर्स्ट पार्ट में। अब वो नेक्स्ट किस तरह से हो सकते हैं, 2 और 8 नेक्स्ट किस तरह से हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब जरा बात को समझना है, मेरे साथ साथ रहना है। देखें 1, उसने कहा 2 और 8, तो 1 4 6, ये आ गया जी आपके पास, ये आ गया जी 2 और 8। तो 2 और 8 इस तरह से एक दूसरे के नेक्स्ट हो सकते हैं, या तो 2 और 8 आ सकते हैं, या तो 8 और 2 आ सकता है। ठीक है, या तो क्या आ सकता है, केस 1 किस तरह बन सकता है, केस 1 का इसको हम नाम दे देते हैं, या तो 2 और 8 इस तरह एक दूसरे के नेक्स्ट आ सकते हैं,
और केस 2 में या तो 8 और 2 आ सकता है, यही पॉसिबल कंडीशन बन सकती हैं। अब ये जो 2 और 8 है ना, ये एक नंबर हो गया। ये कितने नंबर हो गए हैं बच्चों? एक नंबर हो गया है। तो फिर ये क्या हो गया कि इसकी हम पॉसिबिलिटी किस तरह फाइंड करेंगे इस केस की? देखिएगा जरा, बात को समझना है। 1 2 3 4, या तो 2 8 आएगा या 8 2 आएगा। टोटल नंबर कितने हो गए? 4, मतलब 4p4 मल्टीप्लाई 2। बात की समझ आ गई? मतलब ये दो केसेस है ना, या तो 2 8 है या तो 8 2 है, दो केसेस बनेंगे, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो इसलिए 4p4 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो 4p4 आप निकालेंगे तो 24 आ जाएगा, और इसका जो आंसर है ये 48 आ जाएगा। तो मेरी बात की समझ आ चुकी है, मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि ये आसान है, मुश्किल नहीं है, और आप लोग मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का भी पता है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट, ये जी फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। फर्स्ट पार्ट जी अल्लाह के हुक्म से हो गया जी। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। वो कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, व्हेन 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, व्हेन 2 and 8, when 2 and 8 are not next to each other, then तो क्या होगा? फिर हम किस तरह से कंडीशन फाइंड करेंगे? आप इस टोटल को इसमें से माइनस कर दें, जो आपके पास पॉसिबल आंसर आया है, टोटल को इसमें से माइनस कर दें, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। टोटल अरेंजमेंट को पॉसिबल कंडीशन में से आप माइनस कर लें, तो 2 और 8 जो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसको आप माइनस कर देंगे तो 72 बच्चों आपका क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा। तो बात की समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब मैं इसको जी रेज कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में बच्चों मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है? वीडियो बैक करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसकी स्टेटमेंट आप सब लोग अपनी अपनी बुक से देख कर ही पढ़ेंगे ना, जाहिर बात है। मेरी बुक तो आप लोगों को नजर नहीं आ रही ना, तो अपनी बुक तो ओपन करके बैठे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी। हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5। तो गिवन डिजिट्स हैं जी आपके पास, गिवन डिजिट्स हैं आपके पास 0 1 2 3 4 5। ये बच्चों आपके पास गिवन डिजिट्स हैं। तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो सबसे पहले हम इसकी टोटल नंबर्स फाइंड कर लेते हैं 6 फैक्टोरियल करके, या आप इसको 6p6 भी लिख सकते हैं। 6 5 4 3 2 1। तो आप लोग अपने कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करें, तो मैं भी कर रहा हूं जी, 720 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, 720 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें कह रहा है इन हाउ मैनी ऑफ देम इफ 0 विल बी अ 10 प्लेस। चलें जी, सेकंड पार्ट। अगर हम यहाँ 0 को फिक्स कर देते हैं, when we fix 0 at 10 प्लेस, तो 0 को अगर आप लोग 10th प्लेस पे क्या कर दें बच्चों? फिक्स कर दें, तो फिर टोटल नंबर कितने बचेंगे? 0 तो फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5, तो बाकी जो नंबर कितने बच गए? रिमेनिंग 5 बच गए। तो आप लोग 5 फैक्टोरियल निकाल लें, 5 4 3 2 1। तो इसको आप सॉल्व कर लें, तो इसका जो आंसर है 120 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिख लें बेटा, जो कि आप सबकी बुक पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड 2 3 5 7 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। लो जी, कुछ भी नहीं है ये तो क्वेश्चन, यकीन मानो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जितने अब आपने क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल कर लिए हैं ना, डिजिट्स कितने हैं जी? 2 3 5 7 2 3 5 7 9। अब आपने क्या लिखा जी? फॉर मल्टीपल ऑफ 5, फॉर मल्टीपल ऑफ
5। अब हमने यहां से जी 5 के मल्टीपल निकालने हैं, मतलब 5 जो है वो फिक्स हो गया, मतलब 5 जो है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब 5 फिक्स हो गया, 5 काउंटिंग में आएगा ही नहीं, 5 फिक्स हो गया ना, 5 काउंटिंग में आएगा ही नहीं। तो 1 2 3 4, 4 नंबर बच गए। 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1, तो 24 हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 13 स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स। अब टोटल बुक्स कितनी है आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास टोटल जो है वो 8 बुक्स हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, टोटल बुक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, जिसमें से इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, ठीक हो गया जी। इन सच अ वे कैन बी अरेंज इन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है जी, तो 2 इंग्लिश की बुक्स हैं और बाकी जो 6 बुक्स हैं वो अदर बुक्स हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की बुक्स कितनी है जी, इंग्लिश इंग्लिश बुक्स ये कितनी है बच्चों, 2 हैं। तो 2 हैं, इंग्लिश बुक्स कितनी है जी हमारे पास, 2 हैं। और फिर अदर बुक्स कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अदर बुक्स भी हम यहाँ लिख लेते हैं, अदर बुक्स कितनी हो गई हमारे पास, 6 हो गई। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो हमारे पास टोटल बुक्स है ना, हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल आप लोग निकालेंगे अपने अपने कैलकुलेटर पर। 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इसको बच्चों आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 40320। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखें जरा, वो हमें कह रहे हैं कि स्टेटमेंट देखिएगा, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 इंग्लिश कैन बी अरेंज इन शेल्फ इन सच अ वे दैट इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। इंग्लिश बुक्स जो हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। अगर इंग्लिश बुक्स जो हैं वो एक साथ हो जाएं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश बुक्स जो हैं अगर एक साथ हो जाएं, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं जी, इंग्लिश बुक्स आर टूगेदर। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पर 2 केस बनेंगे, एक तो इंग्लिश बुक्स एक साथ हो जाएं और दूसरा एक साथ ना हो, इंग्लिश बुक्स आर टूगेदर। अगर जी इंग्लिश बुक्स जो हैं वो टूगेदर हो जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा, अदर बुक्स 6, अदर बुक्स बच गई जी हमारे पास 6। ठीक है, तो ये किस तरह होगा, अदर बुक्स B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये हैं जी हमारे पास अदर बुक्स हैं 6। ठीक है, और इंग्लिश बुक्स हैं हमारे पास 2, तो उसकी अरेंजमेंट किस तरह आ सकती है, या तो E1 E2 आ सकती है, या तो ये बुक्स इस तरह हम रख सकते हैं, या तो ये बुक्स जो हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6, या तो ये बुक्स हम इस तरह रख सकते हैं, E2 E1 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जी हमारे पास यहाँ 2 केस बन गए, या तो हम E1 E2 रख सकते हैं, ये जी आप इसको नाम दे दें, इसको केस 1 का। ठीक है जी, इसको आप केस 1 का नाम दे दें, और यहाँ पर ये केस 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जी 2 केस बन गए, या तो इंग्लिश की बुक्स को हम इस तरह से अरेंज करके लाइब्रेरी में सेट कर सकते हैं, या इस तरह से हम सेट कर सकते हैं कि भाई पहले हम पहली बुक रख लें फिर दूसरी रख लें, या फिर पहले दूसरी रख लें फिर हम पहली बुक रख लें। तो अब देखें ये ना अब एक ही अरेंजमेंट में आ गई, 6 बुक्स ये हो गई, एक ये हो गया 7, 6 बुक्स ये हो गई, एक ये हो गया 7। तो अब आप इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7P7। तो हम इसको 2 तरह से रख सकते हैं, या तो हम E1 E2 रख सकते हैं, या तो हम E2 E1 करके रख सकते हैं। तो बेटा एक ये हो गया, 6 ये बुक्स हो गई, 7 हो गया ना, एक ये हो गया, 6 ये बुक्स हो गई, 7। तो ये 2 दफा अरेंजमेंट में आ सकता है, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7P7 निकालेंगे। ठीक है जी, तो 2 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7। 7 माइनस 7 तो जी आप सबको पता है
कि ये किसके बराबर होता है, 7 माइनस 7 0 के बराबर होता है, और 0 फैक्टोरियल जो है ये 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के ना। तो 2 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 2 1, और नीचे क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मैंने ओपन कर लिया, 7 माइनस 7 बच्चों मैंने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 5040। 7 6 5 4 3 2 1 को आप मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल जी मैंने अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। ठीक है जी, अब आप लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1080। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जब इंग्लिश बुक्स जो हैं एक साथ हों। अब हमने जो फाइंड करना है ना, इंग्लिश बुक्स जो हैं एक साथ नहीं है, हमने ये कंडीशन फाइंड करनी है। इंग्लिश बुक्स, हमने ये कंडीशन फाइंड करनी है कि इंग्लिश बुक्स जो हैं ये एक साथ नहीं है। इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर, हमने असल में ये फाइंड करना था। ये फाइंड कब होगा, ये फाइंड कब होगा, जब हमारे पास ये वाली कंडीशन फाइंड होगी। इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर वाली कंडीशन फाइंड होगी तो हम ये फाइंड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास जो टोटल हमारे पास वैल्यू निकली थी 40320, इसको हम माइनस कर देंगे इस वैल्यू में। तो स्टूडेंट्स इसकी ना मल्टीप्लिकेशन जरा आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों ने इसको ठीक भी कर लिया होगा, 10080। ठीक है बेटा, तो अब हमने फाइंड करना है इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर। तो ये कैसे फाइंड होगा, जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू में से क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हुई थी, टोटल परमुटेशन 40320 तो 10080। आप लोग इन दोनों को माइनस कर दें जी अपने अपने कैलकुलेटर पर, तो आंसर आ रहे हैं 3240। तो ये जी हमारा सॉल्व हो गया है। तो हम लोग इसकी अरेंजमेंट कैसे फाइंड कर पाएंगे, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि ये हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारे पास ये टुगेदर वाली कंडीशन फाइंड हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की कंडीशन हमें क्या कह रही है। आई जी, इसको मैं रेज कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है बेटा, ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू। तो इंग्लिश की बुक्स कितनी हो गई, 3, और उर्दू की बुक्स कितनी हो गई, 5। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है बच्चों 14। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने लगा हूं। ठीक है जी, तो इंग्लिश बुक्स कितनी हो गई आपके पास, 3, और उर्दू बुक्स आपके पास कितनी हो गई बच्चों, 5। ठीक है, ये स्टेटमेंट के मुताबिक हमने काम करने। उर्दू बुक्स 5, for placing them on a shelf such that books on the same subject are together। तो आपने इस तरह की कंडीशन फाइंड करनी है, अगर ये जो दोनों बुक्स की कंडीशन है ये क्या हो जाए, एक साथ हो जाए, या तो ये आपके पास इस तरह हो जाए। देखें, या तो हम इसको इस तरह रख लें, केस 1। अब जरा बात को समझना है, केस 1 या तो इसकी अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से हो सकती है। इंग्लिश बुक्स कितनी है, 3, E1 E2 E3। ये इंग्लिश बुक्स को हम इस तरह से शेल्फ पे रख लें, पहले इंग्लिश बुक्स को रख लें और फिर हम उर्दू बुक्स को रख लें, U1 U2 U3 U4 U5। ये 5 उर्दू बुक्स आ गई, 3 इंग्लिश बुक्स आ गई, ये केस 1 बन गया। ठीक है, या तो ये शेल्फ पे इस तरह आ सकती हैं, या तो ये पहले हम उर्दू की रख लें, केस 2 में पहले हम उर्दू की बुक सेट कर लें, U1 U2 U3 U4 U5 E1, और फिर हम इंग्लिश की बुक्स रख लें, E1 E2। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, केस 2 बन गया। मेरे ख्याल से जो आपको केस 1 और केस 2 की समझ आई है। अब देखें यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो कंडीशन आ रही है, फर्स्ट में
3 इंग्लिश बुक हैं और 5 आपके पास कितनी बुक्स हैं जी, उर्दू की बुक्स हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 5 उर्दू की बुक्स हैं और 2 इंग्लिश की बुक्स हैं, तो 2 ही इसके केसेस बन सकते हैं। तो इसके 2 केसेस बन सकते हैं, तो हम इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इंग्लिश बुक्स कितनी है 3, तो 3p3 मल्टीप्लाई उर्दू बुक्स कितनी है 5p5। तो ये 2 कंडीशन बन सकती थी, 2 केसेस बन सकते थे, इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको बात की समझ आई है। इंग्लिश बुक्स कितनी है 3 और उर्दू बुक्स हैं 5। ठीक है जी, तो ये जो 3p3 है ना, आप लोग इसको सिंपल 3 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये जो 5p5 है, आप इसको सिंपल 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपने कैलकुलेटर पे निकालें तो 6 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 फैक्टोरियल अपने कैलकुलेटर पे निकालें तो 120 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 120, तो ये हो जाएगा बच्चों 720 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग 2 को 720 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1440 हमारा क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ जी, 1440 ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने से। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर पाएंगे जी। टोटल अरेंजमेंट क्या आ जाएगी 1440। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 था जी, जो कि हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज को जी क्लोज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहे हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, आए जी। टोटल बॉयज कितने हो गए 5, टोटल बॉयज कितने हो गए जी 5, टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, ये पहले हम लिख लेते हैं 4। 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, सीटेड ऑन अ बेंच, जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं। डैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट, तो लड़के और लड़कियों ने जो है ना वो अल्टरनेट सीट ली हुई है। मतलब इस तरह से पहले लड़का है, फिर लड़की है, फिर लड़का है, फिर लड़की है, फिर लड़का है बच्चों, फिर लड़की, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट सीट। ठीक हो गया, 1 2 3, 5 बॉयज है ना, फिर ये 4, फिर ये 5। ठीक हो गया, 1 2 3 4। ठीक हो गया बेटा, तो 4 गर्ल्स आ गई। तो बॉय, ये फर्स्ट बॉय आ गया, ये सेकंड बॉय, ये थर्ड बॉय, ये फोर्थ बॉय, ये 5 जो फिफ्थ बॉय है वो यहाँ लास्ट में आ गया। ठीक है जी, इसके बाद गर्ल्स कितनी हो गई जी आपके पास, जो बेंच पे सीटेड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ये जी आपका केस बन चुका है। ठीक हो गया बेटा, जिसको आपने सॉल्व करना है। अब जरा बात को समझना है, अब बेटा जरा बात को समझना है। टोटल बॉयज कितने हो गए 5, ठीक हो गया जी, कंडीशन तो यहाँ कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ, 5p5। और टोटल गर्ल्स कितनी हो गई 4, तो 4p4। ठीक है जी, बस आपने इसकी अरेंजमेंट फाइंड करनी है, कंडीशन किसी भी तरह की नहीं दी हुई। तो 5p5 को आप 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 4p4 को 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब परमुटेशन का फार्मूला लगाएं ना, 5 - 5 डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल बच जाएगा। 5 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करें, अब आप लोग काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 120। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 24। कैलकुलेटर पे मैंने आपको सिखाया है कि फैक्टोरियल कैसे लेते हैं, या आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें 5 4 3 2 1 करके। ठीक है, अब बच्चों आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 120 मल्टीप्लाई 24, तो 28 80 जी। कैलकुलेटर पे आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।